नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं प्रशांत कुमार। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत दिन से कुछ हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर करंट और वोल्टेज के ऊपर वीडियो बनाइए। करंट और वोल्टेज किताब में डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में करंट नहीं दौड़ता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास है आपका करंट के ऊपर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर। ये सारे जो हमारे इक्विपमेंट है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स के कैसे काम करते हैं, क्या इसका डायमेंशन होता है, क्या इसका यूनिट्स होता है, कैसे वर्क करता है, हम समझेंगे इसको डायग्राम के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट के बारे में। तो करंट का जो डेफिनेशन है, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का जो फॉर्मूला होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है, आप सभी को मालूम है। करंट को हम लोग लिखते हैं आई बराबर, क्या लिखते हैं हम लोग, आई बराबर हम लोग यूज करते हैं, आई बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू बाई टी लिखते हैं। क्यू यहाँ पे चार्ज है और टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ओके, तो करंट तो आप डेफिनेशन समझ गए, बुक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन मेरे से खास सीखने का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ज के बारे में। ये जो चार्ज आप देख रहे हैं ना, क्यू चार्ज क्या होता है, क्या चार्ज को आपने देखा है? नहीं, चार्ज को हम देख नहीं सकते, चार्ज को हम फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको कभी गुस्सा आता है, आप कभी किसी से झगड़ा करते हो, तो आपकी बॉडी पूरा एकदम गुस्से से एकदम बिल्कुल लाल हो जाते हो ना। ठीक है, आपको सामने वाला बोल देता है भाई आवेश में मत आओ, कंट्रोल में रहो, राइट, बोलता है ना। मतलब आप अपने आप को रोको, कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आयंस है, वो क्या कर रहा है, धमाल मचा के रखा है। लग रहा है सामने वाले को फाड़ के रख ही देना है। सही है, तो वो क्या हो गया, इसका मतलब चार्ज बनता कैसे है? चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन या आयंस के फ्लो होने से बनता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, कहाँ, फ्री स्पेस में या किसी कंडक्टर वायर से, इलेक्ट्रॉन और आयंस जब मूव करते हैं तो क्या बनता है, चार्ज बनता है। और यही चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। और इस करंट को लेके जाने का जो डिवाइस होता है, या इस जो करंट को लेके जाने का जो पैरामीटर है, वो हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज को मैं आगे हम डिफाइन करने वाला हूं, अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ करंट के बारे में। देखिए, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। आप सभी लोगों को मालूम है, करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस का नाम क्या रखते हैं हम लोग, एमीटर बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, एमीटर। और करंट का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऑब्लिक ए से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद और बताओ करंट के बारे में। करंट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। तो 7 में से एक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, एस। इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, एक चीज और बता दूं आपको, करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट हमारा बन गया यहाँ पे, करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। आपको मालूम है, क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो करंट ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर है, इकलौता है, प्यारा है, दुलरुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट में, जेई में, यूपीएससी में, पीसीएस में, किसी भी आप स्टेट पीसीएस देते हैं वहां भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है, हर पीसीएस में आपको एक दो क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं। ठीक है, नीट में तो रहता ही है, जेई में तो रहता ही है क्वेश्चन। तो स्केलर क्वांटिटी होता है। आप पूछेंगे सर स्केलर कैसे है, देखिए, करंट में एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास डायग्राम आप देख रहे हैं, ये करंट है। ये वायर के बीच को ब्रेक करके दिखाया गया है, करंट कैसे स्पार्क कर रहा है, नहीं, क्या कर रहा है, करंट स्पार्क कर रहा है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए एक छोटा सा मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ करके ही बता समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि एक हमने वायर ले लिया, ठीक है,
इस वायर से हमने करंट पास करा दिया है आई। ओके, यहां से करंट को मैं डिवाइड कर देता हूं। यहाँ करंट आ जाएगा I1, यहाँ पे करंट पास करेगा आपका I2, और यहाँ पे करंट पास करेगा I3। हम आपसे पूछे कि बताइए जो हमारा I करंट है, I करंट है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, बराबर है। अभी आपने जो बताया यहाँ पे, इसने क्या किया, हमने जितने सारे करंट है सारे करंट को हमने अलजेब्रिक सम कर दिया है। कैसा सम कर दिया है, अलजेब्रिक हमने एडिशन दिया है, हमने वेक्टर एडिशन नहीं किया है। इसीलिए इसीलिए कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। आपने ओम्स का भी नियम पढ़ा होगा। ओम्स के नियम में हम लिखते हैं आई बराबर क्या होता है, V बाई आर होता है। ठीक है, V बाई आर में V हमारा वोल्टेज होता है, R हमारा रेजिस्टेंस होता है, और I हमारा करंट होता है। I और R के साथ में हमारा जो रिलेशन है कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो अभी आपने देखा I बराबर हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। ओके, ये कैसी सम है, अल्जेब्रिक सम है। अल्जेब्रिक सम होने के कारण ये कैसा है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद मैंने ओम्स के नियम से बताया I बराबर V बाई आर होता है। V बाई आर में इस रिलेशन को समझेंगे हम लोग, इस रिलेशन को हम लोग ऐसे समझेंगे, तो मैं दूसरा कलर का यूज कर लेता हूँ। देखिए, इसमें अगर आप R की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, R की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो I की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी। अगर आप R की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, R की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो I की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वोल्टेज के साथ में क्या होता है, अलग रिलेशन है। वोल्टेज के साथ में करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस के साथ में हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा ना, वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपने वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डेट मीन्स वो कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इसीलिए जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन हमारा सब इसी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, चलिए, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका हम यूज करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वोल्टेज के ऊपर। मुझे उम्मीद है करंट आप समझ गए होंगे। एक चीज और बता दूं, एक और डायग्राम हमारे पास में है यहाँ पे देख सकते हैं। जो डायग्राम मैंने लिया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए एक पोल है, और इस पोल पे मोटे मोटे वायर लगे हुए हैं। ये जो वायर कैसा है, बहुत मोटा मोटा वायर है, और जमीन से बहुत हाइट पे वायर रहता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी मैं बताया आपको कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। और ये ऐसी वायर, ऐसे जो पोल आपको दिखेंगे जंगल में दिखेंगे, खेत साइड में दिखेंगे, गांव में ऐसे पोल नहीं होते हैं, क्योंकि इस पोल से जो पास करने वाली वायर है, इस वायर का जो करंट को फ्लो कराने का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है। 11,000 11 लाख कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ मोटे मोटे वायर होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे लोकल एरिया के जो नेटवर्क होते हैं वहां पे लाया जाता है। वहां से इसकी पावर को हम कम कर देते हैं, देन अपने घरों में हम लेके आते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है करंट आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको समझाने जाएंगे वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज, देखिए वोल्टेज के बारे में हम समझे तो वोल्टेज क्या है ये बात को आप समझिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि करंट क्या करता है, करंट हमारा चार्ज को, करंट क्या करता है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। यहाँ पे समझिए वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज में तीन टर्म आप समझते हैं। एक जगह लिखा होता है वोल्टेज, ठीक है, एक जगह लिखा रहता है पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहता है, जिसको हम पीडी बोलते हैं। एक जगह आप देखेंगे ईएमएफ लिखा हुआ, देखेंगे क्या लिखा हुआ, ईएमएफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम एक सर्किट में वोल्टेज कब बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे, और ईएमएफ कब बोलेंगे।
आज के सेशन में आज का ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज समझिए, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, यह है हमारा रेजिस्टेंस, ये होता है प्लस और ये वाला होता है माइनस, यहाँ से करंट पास करता है आई। ठीक है, इस सर्किट से सभी लोग परिचित हैं। इसमें देखिए, ये जो बैटरी लगी हुई है, यही क्या है, बैटरी आपका। बैटरी के पास ही हमारा होता है ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब बैटरी में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, हमको फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो ईएमएफ बोलेंगे। जो फोर्स लगने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, उसे कुछ वोल्टेज बनेगा, वो वोल्टेज को लेके आगे चलेगा इस वायर से, और यहाँ पे आपको मिलता है पीडी मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, रेजिस्टेंस के पास मिलता है। जहां पे वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का कंजम्पशन होता है, वहीं पे आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और इस वायर से क्या मिलता है हमको, वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है हमको, वोल्टेज मिलता है। कोई आपसे पूछे ईएमएफ कहाँ मिलता है, आपका आंसर क्या होगा, ईएमएफ मिलता है सोर्स के पास में। कहाँ मिलता है, सोर्स के पास में मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलता है, जहां पे पावर का कंजम्पशन होता है, वहां पे क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और सिंपल वायर्स जो पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज वोल्टेज और ईएमएफ एक हो सकता है, समान हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको समझाऊं कि करंट और वोल्टेज में क्या फर्क है या क्या रिलेशन है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। तो आपको बताऊं, मैं आपको, वोल्टेज जो होता है ना, करेंट को कैरी करने का काम करवाता है। जैसे समझ के चलिए कि एक बस में कितना लोग बैठेगा, जितना बस की कैपेसिटी होगा। अगर आपको 1000 लोगों को बैठाना है तो बस आपको बड़ा लेना पड़ेगा, तभी 1000 लोग बैठेंगे। अगर छोटा बस ले लेंगे, क्या उस छोटे बस में 1000 लोग बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो उसी को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम देखिए, देखिए हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक पाइप जैसा बना हुआ है। 3 लड़का है यहाँ पे, एक लड़का पाइप के अंदर में है, एक लड़का इधर रोक रहा है, और एक लड़का इसके बम पे लात से मार रहा है। ठीक है, देखिए लात से मार रहा है, कौन मार रहा है, वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है। रोकने के लिए इसे कमर में एक रस्सी लगा दिया है यहाँ पे। ये कौन है, तो रेजिस्टेंस है। पास करने वाला कौन है, करंट है। ठीक है, आपको मालूम है रेजिस्टेंस के बारे में, करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, करंट क्या करता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, राइट। तो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ जगह देखिए कम है, यहाँ जगह कम है, और यहाँ पे रोकने वाला भी बैठा हुआ है। यहाँ क्या है, रोकने वाला भी बैठा हुआ है, और वोल्टेज पीछे से इसको जोर लगा रहा है, लात मार रहा है, भाई तुम पास करो, यहाँ से आगे बढ़ो। लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो एक चीज यहाँ क्लियर हो गई, एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज जो होता है वो करंट को सपोर्ट करता है, किधर, आगे फ्लो होने में। वोल्टेज क्या करता है, करंट को सपोर्ट करता है कि तुम आगे जाओ, आगे पास करो, आगे बढ़ो। धक्का मारता है, वोल्टेज क्या करता है, करंट को धक्का मारता है। ये बात समझ में आ गई। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वोल्टेज क्या करता है, करंट को लेके चलने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। कौन, वोल्टेज किसको कैरी करता है, तो करंट को कैरी करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, किसको, करंट को। बोलता है नहीं तुम आगे मत जाओ, रोकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या कितना रोकता है, क्या पूरा रोक देगा, नहीं। जिसकी इसकी कैपेसिटी होगा, इस भाई साहब का जितना कैपेसिटी होगा उतने इसमें जोर लगाएगा। अगर मान के चलो इस भाई साहब की कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इस कितना भी रोकना चाहेगा फिर भी इस रस्सी से निकल के बाहर आउट हो जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा ना। बस यही है, इसको जितना चाहिए उतना जोर लगा के रोकने की कोशिश किया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, खत्म हुई एनर्जी इसको रोकने में। यहाँ पे मिल जाएगा इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना ये जोर लगा रहा था जाने में, कितना ये रोक रहा था, उसे पता चलेगा ये कितना जोर लगा रहा था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो वोल्टेज क्या करता है, करंट को सपोर्ट करता है, कैरी करने काम करता है। एक चीज और याद रखिएगा, वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है, करंट कम होता है। जैसे आपने एक ग्राफ भी पढ़ा होगा, ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा, इस टाइप से ग्राफ आपने देखा होगा। मैं कलर थोड़ा दूसरा यूज कर लेता हूँ। देखिए, इसमें देखिए, करंट का हम ग्राफ दिखाए आपको,
लगभग इस टाइप से रहता है। ऊपर वाला कैसा है, वोल्टेज का, ये वाला कैसा है, करंट का। तो करंट हमेशा कम होता है और वोल्टेज ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। करंट वोल्टेज आज के क्लास के बाद बिल्कुल आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, ठीक है। करंट को कैरी करने का काम कौन करता है, वोल्टेज करता है। अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो करंट कैरी नहीं होगा, करंट आगे नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो उसको रोक ही देगा, फिर आगे दूसरे सर्किट में कैसे जाएगा, ठीक है। जैसे एक और मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे, जैसे ये सर्किट देखो, आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इसमें। ऐसा सर्किट देखो आप, हमने एक बैटरी भी लगा दिया इसको, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R1, करंट पास कर रहा है इससे I, यहाँ वोल्टेज है V, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। अगर आपके टीचर ने आपको सिखाया है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, सर्किट तो 100% सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझो इस बात को कि अगर रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर देगा, ये बोलेगा इधर आ जाइए, तो क्या ये R2 काम करेगा, नहीं करेगा। अगर ये रोक ही देता पूरा तो R2 के पास करंट मिलता, क्या नहीं मिलता। नहीं, सर्किट तो सही है, R2 को भी करंट मिल रहा है, इसका मतलब है R1 उसको उतना ही अपोज करेगा जितना R1 की कैपेसिटी होगी। उसके बाद क्या होगा, ये आगे निकल जाएगा। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V2, और ये जो V देख रहे हैं आप, यही आपका क्या है, सोर्स है। इसको हम सोर्स वोल्टेज बोलते हैं, या इसको हम EMF भी बोल सकते हैं। इस लाइन से पास होने वाला क्या रहता है, वोल्टेज रहता है। यहाँ पे क्या मिलता है, V1 V2 क्या है आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अभी हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए रेजिस्टेंस आपके सामने सिंबल दिख रहा है, रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये हमारा रेजिस्टेंस पे लिखा हुआ नहीं रहता है। रेजिस्टेंस को आप कलर कोडिंग से पहचान सकते हैं। कलर कोडिंग कभी मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा, दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा कोड के बारे में। इस कोड में इस कलर का क्या मतलब बनता है, गोल्डन कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, और इसका सिंबल है, ये सब क्या हमारे रजिस्टर का सिंबल है। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है ओम। क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, तो करंट को भी आप समझ रहे थे, करंट को क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस करंट को उतना ही अपोज करता है जितना इस रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होगी। हर रेजिस्टेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है रेजिस्टेंस भी आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या होता है, V बाई आर होता है। यहाँ से आपको आर निकालना है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इसको V बराबर आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। आपको आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V बाई आई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो आर, और इसका यूनिट बन जाएगा ओम में बनेगा। यूनिट किस में बनेगा, ओम में बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आप समझ गए। चलिए, तो हम लोग रेजिस्टेंस को समझ गए हैं, अब हम लोग समझेंगे इंडक्टर को क्या होता है। बहुत बच्चे को इंडक्टर भी समझ में अच्छे से नहीं आता है। आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंडक्टर भी समझा दूं। देखो बेटा, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर हम मतलब कॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपने देखा होगा, ऐसे बना हुआ रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं एल, और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। इसका यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। बोलता है एन इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड कॉइल, चोक और रिएक्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल्स। इसके टू टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल का मतलब यहाँ पे इस टर्मिनल को आप ए बोल सकते हैं, इस टर्मिनल को आप बी बोल सकते हैं, ठीक है। टू टर्मिनल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट स्टोर एनर्जी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टोरेज एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी को स्टोर करता है कौन से टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। बोलता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इस कॉइल से क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या करेगा, स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा, किसको, तो मैग्नेटिक फील्ड को। क्या ये परमानेंटली स्टोर करता है, नहीं, टेम्पोररी करता है। जब तक आपके सर्किट में करंट का फ्लो है तभी तक ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करेगा।
जैसे ही आपने सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया, कनेक्शन कट हो गई, पावर कट हो गई, देन ये स्टोरेज करना बंद कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है। कैसी है? पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट कौन सी होती है? तो करंट और वोल्टेज को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर हमारा पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, कैपेसिटर की भी हम आगे बात करेंगे। तो इंडक्टर आप समझ गए, इंडक्टर का सिंबल भी आप लोग समझ गए, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टर बोलते हैं। ये एल होता है, इसके यूनिट को हम लोग हेनरी बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? तो स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी कौन से फॉर्म में है? तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैं ये सर्किट बना रहा हूं तो कोई एक लूप बन जा रहा है, इसमें एक हेलिकल पाथ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेलिकल पाथ। अगर यहाँ से करंट का इनकमिंग है, देखो यहाँ पे करंट इनकमिंग है और यहीं पे करंट आउटगोइंग है। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड बना, इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जिससे कारण मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा? आपकी जो कंजप्शन एनर्जी का वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए फैन मैन की जो स्पीड आप देखते हो वो ज्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? इंडक्टर था। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर को। देखिए, कैपेसिटर कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, इस तरीके से हम प्लेट लगाते हैं। प्लेट दोनों पैरेलल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। इसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है फैराड होता है, एफ से लिखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सी बराबर लिखा रहता है 12 माइक्रो फराड में लिख देता हूँ। तो माइक्रो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 10 पावर -6 यूज करते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 × 10 पावर -6 फैराड हो जाता है। ये क्या हमारा कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या करता है? तो चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने काम करता है। जैसे इसको मैं अगर बैटरी से कनेक्शन दे दूं, देखिए ये सर्किट आपका पूरा हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे जो प्लेट देख रहे हैं ना, एक प्लेट होता है प्लस के लिए और एक प्लेट होता है माइनस के लिए होता है। ठीक है, इधर से जा रहा है आपका करंट। आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है। अभी आपको बताया कि आई क्या है? तो Q/T है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट पास हो रहा है कौन से फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। ये कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर कर लेता है। स्टोर करके अपने आप को क्या कर लेता है? इसके अंदर में चार्ज क्या हो गई? स्टोर हो गई। चार्ज क्या हो गई? स्टोर हो गई। आप इस कैपेसिटर का यूज बाद में भी कर सकते हैं। ये परमानेंटली चार्ज को स्टोर करके रखता है। सर्किट में अगर कनेक्शन नहीं भी है, फिर भी ये क्या करेगा? खुद को स्टोर करके रखता है। जैसे यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का यूज आप लोग देखते हैं फैन में हम लोग करते हैं। फैन में गर्मी के दिनों में अगर आपका फैन खराब हो गया है, फैन की स्पीड कम हो गई, तो हम क्या कर देंगे? कैपेसिटर लगाएंगे। इस 2 पॉइंट होता है। इसको आप खुद से ही बदल सकते हैं। मार्केट में इसका दाम ज्यादा नहीं होता है, 40 से 50 रुपया होता है। 40 या 50 रुपया इसका दाम होता है। लेकिन जो इसको ठीक करने के लिए आते हैं, वो आपसे 200, 300, 400 या 500 भी ले सकता है। डिपेंड करता है वो इंसान कैसा है, कैसा जान पहचान है। उनको भी कमाने के लिए चाहिए तो अपना ले लेते हैं। उनका मजदूरी वगैरह सब आ जाता है इसमें, लेकिन दाम कम रहता है। तो एक करता क्या है? आपका जो फैन है, इस फैन में देखिए आपको मालूम है, अगर हमने घर में फैन यूज किया हुआ है, हमने घर में फैन यूज किया है, इस फैन में इस फैन में 3 पत्ती ऐसी होती है, ऐसा पत्ती लगा होता है। इस फैन को क्या करते हैं? हम अपने टेरिस से अटैच कर देते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे क्वाइल होते हैं। इसके अंदर में क्या होते हैं? बहुत सारे क्वाइल होते हैं फैन के अंदर में। ठीक है, अगर क्वाइल कम होगा तो फैन का स्पीड कम होगा। आप लोग जो घर में फैन यूज करते हैं, हाई स्पीड फैन यूज करते हो। कौन सा फैन यूज करते हो? हाई स्पीड फैन आप लोग यूज करते हैं। हाई स्पीड होता है। हाई स्पीड का मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ क्वाइल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा क्वाइल होगा, आपकी फैन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो इस क्वाइल को, बहुत सारा लंबा वायर है, लंबे वायर को करंट देने के लिए, देखो अगर इसको मैं जोड़ के देता हूँ, एक सर्किट से मैंने जोड़ दिया, मान लो सर्किट से मैंने जोड़ दिया। जोड़ने जैसे यहाँ स्विच हम ऑन कर देंगे ना, स्विच को क्या कर देंगे? ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से करंट चलेगा 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 चलेगा, वायर से आएगा। बहुत सारे वायर है इसके अंदर में, इतना लंबा वायर है। देखो, इसके लास्ट इन तक पहुंचने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। तब इस फैन को क्या करेगा? शाफ्ट अंदर में लगा है या जो रोटर लगा हुआ है, क्या करेगा? इसको मूव कराएगा, घुमाएगा, तो टाइम लगेगा। इसीलिए
फैन की स्पीड कम हो जाती है। अगर हमने कैपेसिटर इसमें जोड़ देने हैं, क्या करने इसमें, अगर हमने कैपेसिटर जोड़ देने हैं, कैपेसिटर जोड़ने से क्या होगा, ये पहले से चार्ज है, आपको ये करंट जो आएगा पहले इसमें आएगा, और ये पहले से क्या किया रहता है, जो कॉइल है, कॉइल को पहले से अपने आप को जोड़ के रखे हुआ है। पहले से जोड़ के रखने का फायदा क्या है, सबको एनर्जी पहले से दिया हुआ है, सिर्फ एक सिग्नल की जरूरत है कि तू सिर्फ ऑन बोलो मेरे को, ऑन बोलोगे हम चालू हो जाएंगे, और सब यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, और आपका काम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फैन की स्पीड बहुत तेजी से घूमना शुरू करेगी और आपको गर्मी से राहत मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, तो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फैराड होती है। ठीक है, यूज मैंने आपको बताया, काम क्या करता है, तो चार्ज को स्टोर करता है। इसके बाद मैंने आपको समझाया इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर क्या करता है, तो एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में स्टोर करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, तो करंट को अपोज करता है। क्या पूरा अपोज कर देता है, नहीं, जितना उसकी स्टेमिना है, जितना उसकी कैपेसिटी है, उतना ही वो अपोज करता है। ठीक है, या अपोज नहीं, वो अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन बचपन से आप पढ़ते हैं, ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अगर मैं कुछ नया बोल दूंगा शायद आपको मेरी बात हजम नहीं होगी, मैं जो समझाना चाहता हूं। इसलिए बेटर है हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं कि करंट को क्या करता है, अपोज करता है, लेकिन पूरी तरीके से अपोज नहीं करता है। जितनी रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती है उतना ही अपोज करता है, अदरवाइज आगे का जो करंट है वो आगे निकल के दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर वो भी अपोज करता है। ऐसे करते करते इसीलिए इसीलिए सीरीज में अगर आप बहुत सारा जोड़ देंगे ना, तो सीरीज में जोड़ने के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट कंपोनेंट मिलता है उसको करंट कम मिलता है, इसीलिए वो बराबर काम नहीं करता है। इसलिए हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग हो सकता है, वोल्टेज सेम होता है। और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज हमारा डिफरेंट हो जाता है, वहां वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, करंट और वोल्टेज को मैंने अभी समझा दिया आपको कि करंट क्या है, तो Q बाई टी है। वोल्टेज क्या है, तो करंट को कैरी करने का काम करता है। अगर आपका जो एक डिवाइस है जिससे आप करंट को कैरी करवाने वाले ढोने वाले हैं वो बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा रहेगा तो उसमें करंट आप ज्यादा लेके जा सकते हैं। बराबर है, चलिए कभी हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है, कभी इस पे भी हम बात करेंगे। और फॉरेन में आप जाएंगे तो एफ की जो फ्रीक्वेंसी है एफ है वो 60 हर्ट्स है। ऐसा क्यों होता है, कभी एक टॉपिक में हम ये भी आपसे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।